सभी को नमस्कार। मैं आपके सामने केवल एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा हूं जिसने एक ऐसी खोज की जो चिकित्सा के क्षेत्र को बदलने वाली थी। मुझे आपको उस यात्रा पर ले जाने दीजिए जिससे हम पहले एंटीबायोटिक तक पहुंचे, जिसका नाम मैंने पेनिसिलिन रखा। 1928 में लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में काम करते हुए मैंने कुछ पेट्री डिशों में बैक्टीरिया के कल्चर बिना ढके छोड़ दिए थे। छुट्टी से लौटने पर मैंने उनमें से एक डिश में कुछ अजीब देखा। उस पर एक फफूंद उगाई थी, लेकिन यह कोई साधारण फफूंद नहीं थी। बाद में इसे पेनिसिलियम नोटाटम के रूप में पहचाना गया। इस फफूंद ने अपने चारों ओर एक स्पष्ट घेरा बना लिया था, जहां बैक्टीरिया नष्ट हो चुके थे। यह क्षेत्र जहां बैक्टीरिया नहीं बढ़ सकते थे, एक असाधारण बात को दर्शाता था। यह फफूंद एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न कर रही थी जो इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों के लिए घातक था। परंतु यह रहस्यमय पदार्थ क्या था? मैंने इसे अलग करने के लिए कड़ी मेहनत की और इसे पेनिसिलिन नाम दिया। हालांकि इसे फफूंद से निकालना उतना आसान नहीं था। पेनिसिलिन को शुद्ध और उपयोग योग्य रूप में तैयार करने के लिए एक बड़े पैमाने पर पेनिसिलियम की खेती और सक्रिय पदार्थ को सावधानीपूर्वक अलग करना शामिल था, जो मेरे अकेले के लिए एक कठिन चुनौती थी। कुछ वर्षों बाद मेरे सहयोगियों जैसे हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट बोरिस चैन की मदद से पेनिसिलिन को एक ऐसी दवा के रूप में विकसित किया गया जिसे रोगियों को दिया जा सकता था। जो पहले हफ्तों में कम मात्रा में तैयार होता था, अब बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेनिसिलिन ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिससे बैक्टीरिया के संक्रमण ठीक हो सकते थे जो पहले घातक थे। इस खोज ने एंटीबायोटिक युग की शुरुआत को चिह्नित किया, नए दवाओं के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो उन संक्रमणों से लड़ सकती थीं जो अन्यथा घातक होतीं। अंत में पेनिसिलिन केवल एक खोज नहीं थी। यह इस बात की याद दिलाता है कि विज्ञान में अवलोकन, धैर्य और टीम वर्क का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।